में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर गेहूं एवं धान अनुसंधान के केंद्र मलाह के कुछ जो आउटसोर्स कर्मचारी है उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। आखिरकार क्यों उन्हें निकाला गया है और किस एवज में जो यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा कौन सा फैसला जो है वो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की ओर से लिया गया है और उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसा मामला जो है वो जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से निकाला गया है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मैं भारतीय मजदूर संघ जिला कांगड़ा का सचिव हूँ जी। और हिमाचल प्रदेश चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी जो वहाँ पे यूनियन है आउटसोर्स की, उसका अध्यक्ष हूँ। जी, आज आप लेबर ऑफिस पहुँचे हैं, क्या मुद्दा क्या है आपका? मैम, हमारे विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में जी जी वैसे तो कई सालों से ये आउटसोर्स कर्मियों का शोषण जो है वो होता आ रहा है, जो भिन्न भिन्न तरीके से किया जा रहा है। और अब जैसे लेटेस्ट तो ये रहा कि पिछले कुछ महीनों से हमारी जो ये बेचारी महिलाएं हैं, कुछ हमारे पुरुष हैं, उनको अकारण ही बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ठेकेदार को बताए या ठेकेदार द्वारा हमें और यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा हमें निकाल दिया है जी। और इसके पीछे मुख्य कारण ये रहा कि 4 जनवरी को हम अपने जो हमारे वाइस चांसलर हैं डीसी साहब, उनसे मिलने गए थे, अपना दुखड़ा उनके सामने रखने गए थे कि हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी महिलाएं हैं, इनके साथ उन कर्मचारियों के वहाँ जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि दारू पी के वो गंदी हरकतें और इस तरह का लैंग्वेज पे भी उतराते हैं। तो मतलब उसके बारे में हमने वहाँ पे बात की है। तो जैसे ही हम वहाँ बात करने गए उसके बाद से उन्होंने एक्शन ले लिया और कुछ उससे पहले से निकाले हुए थे और मैं और मेरे 2-3 और लोग हैं जो 4 जनवरी से बाहर चले हुए हैं। महिलाओं से अभद्र व्यवहार जो है वो किया जाता है, तो इसके बारे में आपने कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई? हमने लिखित तौर पे विभाग के जो हमारे इंचार्ज हैं उनको दिया था। उन्होंने क्या किया कि अकेली औरत को और अकेले पुरुष को बुला के वहाँ पे पूछा और उन पे प्रेशर डाला कि वो एप्लीकेशन जो है वो वापस ले लें। और जैसे वो एप्लीकेशन इन्होंने वापस नहीं ली तो उसको दबा दिया गया और फिर इन महिलाओं को मतलब ऐसा तरीका ढूंढा उन्होंने कि धीरे धीरे इनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। और अब ऐसे मतलब सुनने में आ रहा है कि अब इनको रखेंगे ही नहीं विभाग में। और बेचारी आप देख रहे होंगे कि सभी लगभग 1-2 को छोड़ के ये विधवा औरतें हैं, इनके कमाई का साधन कोई नहीं है, सिर्फ विभाग के ऊपर ही डिपेंड हैं। पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं ये। इन्होंने अपनी पूरी जवानी, हमने पूरी अपनी जवानी विश्वविद्यालय में दे दी है। हमें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें कभी भी पूछा नहीं जाता है। हम ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो बोलता है यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज ने निकाला है, उनको पूछो। जब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज के पास जाते हैं हम तो वो सारे आपस में बैठते हैं और इस तरह की नीतियां बनाते हैं कि इनको प्रताड़ित किसी न किसी तरीके से करते रहते हैं। तो कितने एम्प्लॉय है जो निकाले जा रहे हैं? अभी जो हम थे वहाँ पे 25-26 कर्मचारी हैं वहाँ पे, हम उनमें से चुन के इन्होंने 14 लोगों को बाहर निकाला है जी। और ये सभी कर्मचारी जो हैं वो पुराने कर्मचारी हैं। पिछले कई वर्षों से, मैं तो जैसे 1999 से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो ये भी बेचारे कई सालों से 20-22 सालों से लगे हुए हैं। इसके पीछे एक कारण और ये भी रहा कि पिछले कुछ टाइम से, कुछ समय से, कुछ महीनों से या सालों से बोल सकते हैं कि इन्होंने भाई भतीजावाद जो है वहाँ पे फैला के रखा है। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं इन्होंने अपने मर्जी के भरे हुए हैं और उनको रखने के लिए, उनको किसी न किसी तरीके से किसी इसमें प्रशासन में रखने के लिए हम लोगों के साथ जो है वो शोषण किया जा रहा है, उनको बचाने के लिए। इसके पीछे का ये भी कारण है बहुत बड़ा। तो जो नए लोगों को रखा जा रहा है वो किस तरीके से भर्तियां जो है वो हो रही हैं? बहुत ऐसी इनलीगल तरीके से भर्तियां की गई हैं विश्वविद्यालय में। कई हमारे इंचार्ज डॉक्टर ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कर्मियों को रख लेते हैं और 2 महीने या 1 महीने बाद जब उनकी सैलरी का आता है देने का टाइम, तब ठेकेदार को पता चलता है कि इस कर्मी की भर्ती जो है वो हो गई है। अभी भी मतलब प्रशासन और सरकारें पता नहीं हमारी कहाँ सोई हुई हैं। पिछली सरकार से भी हम एड़ियाँ घस गई हमारी, पता नहीं कितना पैसा हमने खर्चा, शिमला में जाके धरने प्रदर्शन किए, पता नहीं कितना कुछ किया और उनके पास भी कागजों के ढेर लगे हैं कि आउटसोर्स कर्मियों के ऊपर इस तरीके से शोषण किया जा रहा है। लेकिन कोई भी सरकार जो है इसके लिए आगे नहीं आई है आज तक। हमें दुख इस बात का है कि सरकार पता नहीं क्यों मौन है इस विषय को लेकर। सर, आज लेबर ऑफिस में आप अपनी कंप्लेन दर्ज करने आए हैं, तो क्या कहा गया है?
हम लेबर ऑफिसर जी से मिलने आए थे तो उन्होंने हमें प्रोसेस बताया है इसका, कुछ कागज़ों की जो खामियां थी आज हमारी वो बताई हैं उन्होंने, जल्दी उनको पूरी करके 2-3 दिन में उन्होंने बोला है कि उनको सबमिट करो, और अगर आपका समझौता हो जाता है तो ठीक है विभाग के साथ, नहीं तो आपका केस जो है वो आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे। ये हमें उन्होंने विश्वास दिलाया। जी चलिए, आंटी क्या नाम है आपका? हाँ जी, राम प्यारे। कितने समय से आप काम कर रही हैं? 2003 से। 2003 से। कितना मिल जाता है वेतन की बात करें तो? दिहाड़ी के हिसाब से दिंदे पहले तो घट थी, पहले 50 रुपये पता लगे है। अच्छा, जितनी भी 350 रुपये दिहाड़ी हुई होते इस हिसाब से। ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਦੇ ਅਭਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? शराब पीते दिन कहना फिर असें कम्मे पर तंग करते पे तुहां ओ करा वो करा दे दे बुलाते ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬੇ ਪੀ ਕੇ ਕੰਮ करदा ਕਰਦੇ? हां ते चालू जे कंप्लीट कीती ताई असें बाहर निकाले ते फिर ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? असें 2011 ते। अच्छा, फिर उन क्या बोला दे? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਤੀ ਤੇ ਆਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 29 ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਭਰਨ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਲੂ ਆਹਾਂ ਕੰਮ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਸੱਦੀ ਲੈਂਗੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆ। अच्छा, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। अच्छा, चलो ठीक है इनका ऐसा है मैम, जी इनके पति जो थे वो भी बेचारे आउटसोर्स कर्मी थे जी। और वो यूनिवर्सिटी में ही काम के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी, अच्छा और उनकी नौकरी जो है वो इन्हें दी गई है, जी। लेकिन उन्हें उस टाइम बताया गया था कि इनको रेगुलर जॉब दी जाएगी, लेकिन बाद में वो किसी तरीके से उसको दबा दिया गया और इनको फिर आउटसोर्स पे ही रखा हुआ है। और मैं इसमें कुछ और बताना चाहूँगा कि जैसे मैं और मेरे सहयोगी हैं, इनको नाइट पे हम पिछले 1.5 साल से रात की चौकीदारी कर रहे थे जी। तो ऐसा था कि अभी कुछ टाइम से इन्होंने क्या शुरू कर दिया था कि हमारी 30 या 31 दिन नौकरी हमसे सेवाएं ले लेनी और मात्र 15 दिन की सैलरी जो है वो हमारे खातों में डाल रहे थे जी। जून माह से हमें संडे जो हमारा साप्ताहिक अवकाश बनता है रविवार का, वो छुट्टी नहीं दी गई है। 15 अगस्त की छुट्टी हमें नहीं दी, 2 अक्टूबर की छुट्टी हमें नहीं दी, जो 12 नवंबर को चुनाव वाला दिन था उस दिन सभी ने छुट्टी की, हमें उस दिन भी छुट्टी नहीं दी गई। और जब इन विषय को लेके हम अपने अधिकारियों से मिले और तभी हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अच्छा, और आज ऐसा समय आ गया है कि जैसे कि सरकारें हमारी बीजेपी की सरकार सेंटर में रही, स्टेट में रही, और बड़े इसके दम भरते हैं ये कि हम श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करेंगे, तो मुझे तो सरकारों से भी एक प्रश्न आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि वो सख्ती वाले कानून जो हैं वो कहाँ गए? उन कानूनों को किस खड्डे में डाल दिया गया है कि लेबर के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? और वो आउटसोर्स कर्मी जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को चला के रखा है, अगर आज आउटसोर्स कर्मी शब्द जो है यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाए तो मात्र वहाँ पे दीवारें देखने को मिलेंगी, अफसर देखने को मिलेंगे, लेकिन कर्मी कोई नहीं मिलेगा, काम करने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। सिर्फ हमारे ही हाथ हैं जो दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं ये मिट्टी के साथ हाथ नहीं लगाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हमें पता है कि रिसर्च कैसी हो रही है, तब रिसर्च सेंटर चले हुए हैं। ये हमारे नाम पे कमाई खा रहे हैं और हमारा ही शोषण कर रहे हैं। अब ये हम सहन नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमें नौकरी अब तब दी जाए जब हमारे साथ न्याय होता है, और ऐसे लोगों के जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब बदला नहीं जाए कि यहाँ से बदल के कहीं और भेज दिया जाए। इनकी भर्तियाँ जो हैं, जो इनकी बिल्कुल जैसी नौकरियाँ हैं वो सस्पेंड होनी चाहिए, इनको काम से बाहर रखा जाए और इनको भी आउटसोर्स पे लगाया जाए। इनको पता चले कि आउटसोर्स शब्द जो है वो है क्या चीज़। लगभग अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं? इस वक्त 900 से प्लस जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स कर्मी हैं, भर्ती है जी। लेकिन उसमें से 200-300 जो हैं वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो इनलीगल तरीके से हैं। लेकिन हमारे बेचारे जैसे ये हमारे सहयोगी ही हैं जो हम आउटसोर्स कर्मी नहीं थे, हमें 2010 में जबरन आउटसोर्स कर्मी जो है वो बनाया गया है प्रशासन द्वारा, क्योंकि कोर्ट ने हमें भेजा था, हम अपनी मर्जी से प्रशासन के पास नहीं गए थे, हमें कोर्ट से भेजा गया है कि जब तक यूनिवर्सिटी आपको या कोई फैसला आपका नहीं आता है तब तक आप लगो यहाँ पे, नहीं तो हमने नहीं जाना था, हम बाहर थे पहले। तो ये बहुत हमारा शोषण हो रहा है। मैं चाहूँगा
कि इस बात को आगे से आगे फैलाया जाए, इसको शेयर भी किया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे इस वक्त जैसे सुनने में आ रहा है कि गरीबों के मसीहा जैसे हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, अगर उन तक ये पहुंचती है बात तो वो शीघ्र इस मामले की तह तक जाएं और इस मामले को छानबीन करें। इसमें जो दोषी पाया जाता है उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा कि किस तरीके से कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनके साथ शोषण जो है वो किया जा रहा है। महिलाओं की बात करें तो उनके साथ भी अभद्र जो भाषा है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अगर इसकी शिकायत की जाती है तो उन्हें ऑफिस से बाहर, यानी कि केंद्रीय अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर इन महिलाओं की बात करें तो इनके जो मुखिया थे, अगर इनके पतियों की अगर हम बात करें तो ऑन ड्यूटी इनकी मौत हुई थी। इन्हें रेगुलर जॉब देने की बात जो है वो कहीं ना कहीं कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें आउटसोर्स पर रखा गया है। और आज नौबत ऐसी आ गई है कि उन्हें उस आउटसोर्स जहां पर उन्हें तैनाती दी गई है उससे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फिलहाल नई सरकार है और उम्मीदें भी लोगों को उनसे है। अब देखना ये होगा कि जो नई सरकार के मुखिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री अब कितना इन जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनकी सुनते हैं और उन्हें न्याय देते हैं। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ मुझे दे इजाजत। नमस्कार।